कर्नाटक में कांग्रेस ने शनिवार को बीजेपी को करारी शिकस्त देते हुए स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जीत के बाद कहा, यह बीजेपी मुक्त दक्षिण भारत है। हमने लड़ाई जीत ली है, लेकिन हमें युद्ध जीतना है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कांग्रेस को बधाई दी है। अब चलिए जानते हैं चुनाव नतीजों से जुड़ी कुछ खास बातें जो आपको जानना बेहद जरूरी है। कर्नाटक विधानसभा की सभी 224 सीटों पर 10 मई को एक चरण में मतदान हुआ था। राज्य में बहुमत के लिए 113 का जादुई आंकड़ा छूना जरूरी है। इस बार के विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड 73.19% वोटिंग हुई थी। कांग्रेस ने 42.9% वोटों के साथ 136 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी 36% वोटों के साथ 65 सीटें जीत पाई है। जनता दल सेकुलर ने 13% वोटों के साथ 19 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसके साथ ही कर्नाटक में कांग्रेस ने 10 साल बाद अपने दम पर सत्ता में वापसी करते हुए बीजेपी को उसके कब्जे वाले एकमात्र दक्षिणी राज्य से बाहर कर दिया है। कर्नाटक के कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, हमारे सहयोगी दर्शन पुत्तनैया मेलुकोट्टू सीट से जीते हैं। साथ ही मुझे बताया गया कि निर्दलीय उम्मीदवार पुट्टास्वामी गौड़ा ने भी कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दिया है। तो अब कांग्रेस के पास 138 सीट है। राज्य में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में 72.13% मतदान हुआ था। तब बीजेपी ने 36.4% मत हासिल करते हुए 104 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस को 38.6% वोटों के साथ 78 सीटों पर जीत मिली थी। जेडीएस के खाते में 20.6% मतों के साथ 37 सीटें आई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने पर कांग्रेस को बधाई देते हुए ट्वीट कर कहा, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस पार्टी को बधाई। लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्हें मेरी शुभकामनाएं। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने कर्नाटक चुनाव में हमारा समर्थन किया। मैं बीजेपी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना करता हूं। हम आने वाले समय में और अधिक उत्साह के साथ कर्नाटक की सेवा करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता और अपने नेताओं और दक्षिण कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि दक्षिण भारत के इस राज्य में नफरत का बाजार बंद हो गया है और मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं कर्नाटक की जनता, कर्नाटक में कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं और वहां पर काम करने वाले सभी नेताओं को हार्दिक बधाई देता हूं। इस चुनाव में कांग्रेस गरीबों के साथ खड़ी हुई। हमने नफरत और गलत शब्दों से लड़ाई नहीं लड़ी, हमने प्यार से दिल खोलकर लड़ाई लड़ी। कर्नाटक की जनता ने दिखाया है कि इस देश को मोहब्बत अच्छी लगती है। कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हुआ और मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा, बीजेपी के हार की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। पार्टी आने वाले दिनों में एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में काम करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बहुत संगठित चुनावी रणनीति उसकी जीत के प्रमुख कारणों में से एक हो सकती है। राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। इस हार का पूरा विश्लेषण करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि इसके कई कारण हो सकते हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि विधानसभा चुनाव के नतीजों का 2024 के लोकसभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पार्टी राज्य में 28 लोकसभा सीटों में से 25 सीटें जीतने के लिए कड़ी मेहनत करेगी, जो उसने 2019 के चुनाव में जीत हासिल की थी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कर्नाटक के नतीजों से नहीं घबराने की अपील करते हुए कहा, पार्टी अपनी हार के कारणों पर आत्मविश्लेषण करेगी। येदियुरप्पा ने कहा, मैं जनता के इस फैसले को सम्मानपूर्वक स्वीकार करता हूं। उन्होंने कांग्रेस से कहा कि वो लोगों से किए हुए वादों का सम्मान करे। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार पार्टी की जीत पर भावुक हो गए। प्रदेश का नेतृत्व करने के लिए उनमें विश्वास जताने के लिए गांधी परिवार का आभार जताया। शिवकुमार ने कहा, उन्होंने पार्टी आलाकमान को बताया था कि वो कर्नाटक में पार्टी की जीत सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा, मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को इस जीत का श्रेय देता हूं। लोगों ने हमें विश्वास जताया, नेताओं ने हमारा समर्थन किया। ये सामूहिक नेतृत्व है, हमने मिलकर काम किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, आने वाले दिनों में जहां जहां राज्यों में चुनाव होंगे वहां हम कर्नाटक की तरह चुनाव जीतने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। कर्नाटक के विधायकों की बैठक होगी। मुख्यमंत्री के नाम पर सभी की जो सहमति बनेगी उसे हाईकमान के सामने रखा जाएगा। हाईकमान का अंतिम फैसला होगा। उन्होंने कहा कि हमने लड़ाई जीत ली, लेकिन अभी हमें युद्ध जीतना बाकी है, तभी देश सुरक्षित रहेगा। खड़गे ने कहा, बीजेपी हम पर ताना मारती थी और कहती थी हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। अब सच्चाई ये है कि बीजेपी मुक्त दक्षिण भारत है। कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने कहा, इस चुनाव का परिणाम लोकसभा चुनाव की एक सीढ़ी है। मुझे उम्मीद है कि सभी गैर बीजेपी दल एक साथ आएंगे। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।